हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सीडी टॉक न्यूज सब्जेक्ट चैनल। मैं अपने सभी दोस्तों का न्यूज सब्जेक्ट चैनल पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि आजकल हमारे देश भारत में एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विषय उठा हुआ है कि जिसे लगभग 2 महीने हो गए हैं, मगर वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसका कोई रिजल्ट, उसका कोई निर्णय या उसकी कोई सटीक जानकारी देशवासियों को नहीं मिल पा रही है। आखिर यह मामला है क्या? तो दोस्तों, यह मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भारत के आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जो एसबीआई बैंक के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे का जो मामला, जो विषय चल रहा है लगभग 2 महीने से, उसका कोई निचोड़ या उसकी कोई सटीक या सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब दोस्तों, क्या यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदा, आखिर यह हमारे देश भारत में किस किस पार्टी को कब कब किस किस समय पर और कितना कितना दिया गया? क्या चुनावी चंदा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो यह फड्डा चल रहा है, क्या यह केवल चुनावी चंदे या इसके अलावा किसी और, जी हां, किसी और माध्यम से भी दिया गया है या लिया गया है? या फिर क्या इस चुनावी चंदे का जो टॉपिक चल रहा है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विषय बड़ी तेजी से गरमाया हुआ है और जो शांति नहीं होने का नाम ले रहा है, क्या इस इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी चंदे की वजह से हमारे देशवासियों को कहीं जान माल का या कोई ऐसा खतरा तो नहीं था या नहीं है कि जिससे हम देशवासियों को जान माल का खतरा बन सकता था या बन सकता है? जी हां दोस्तों, यह इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, यह राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियों को केवल और केवल चुनावी चंदे तक ही सीमित नहीं है। यह इलेक्टोरल बॉन्ड और चुनावी चंदे का जो खेल और जो खिलवाड़ चला है, यह हमारे देश भारत में हम भारतवासियों के जानो माल और स्वास्थ्य के भी ऊपर आघात हुआ है। जी हां, क्योंकि यह इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा, कुछ ऐसी भारत की और अन्य देश की जो दवाई कंपनियां हैं, जी हां दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि जो दवाइयों की कंपनियां हैं, वह भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी चंदे से अछूती नहीं है। अब आखिर दवाई कंपनियों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें भी भारत की राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदा क्यों देना पड़ा? मैं यह आज आप लोगों के साथ उजागर कर रहा हूं, बशर्ते आप लोग मेरी इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आप लोग देखेंगे कि किसी भी हद तक यह चुनावी चंदे का जो मामला है गया है। जी हां साथियों, जिन फार्मा कंपनियों की दवा टेस्ट में फेल हो गई, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को जबरदस्त चंदा दिया है। इस चंदे के खेल में देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा अन्य कुछ पार्टियां भी शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन फार्मा कंपनियों ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को भी करोड़ों रुपए का राजनीतिक चंदा दिया है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को इतना चंदा देने के लिए लाभ पर तो विशेष रूप से जांच होना चाहिए। जांच तो यह भी होनी चाहिए। अब साथियों देखिए कि सिक्किम की भी एक दवाई कंपनी को चंदा देना पड़ा है।
कि इन आरोपी कंपनियों पर दिया गए चंदे पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, अधिकांश कंपनियों के वे दवाई टेस्ट में फेल हुई जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटीज, कोविड आदि के काम में आती हैं। यानी मरीज के लिए दवाएं यमराज का काम कर जाती हैं। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि 23 फार्मा कंपनियों और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसका नाम यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तेलंगाना, ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए तकरीबन 162 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। जी हां दोस्तों, जिनमें प्रमुख नाम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नाम उजागर हुआ है। रुपए का चंदा राजनीतिक पार्टियों की झोली में डाला गया है। ये कंपनियां हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मलेरिया, कोविड या दिल की बीमारियों के उपचार करने वाली दवाएं बनाती हैं और इनके नमूने इस टेस्ट में फेल होते रहे हैं। इन कंपनियों में प्रमुख रूप से टोरेंटो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड, जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड, हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड और हेटेरो मेंस लिमिटेड, इटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आदि शामिल बताए जा रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों ने सुना कि कितनी अहम दवाइयां बनाने वाली कंपनी, जिसमें के ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, यहां तक के कोविड की और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों की दवाई जो कंपनियां बनाती हैं, जब उनकी यह दवाइयां फेल हो गई टेस्टिंग में कि यह दवाइयां किसी भी जनमानस, किसी भी मनुष्य के लिए घातक है, तो उन बड़ी बड़ी कंपनियों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और भी कई अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका भी खुलासा होगा। तो देखिए, और उसमें एक भारत से बाहर की भी कंपनी है जिसका नाम सिक्किम है। उसकी भी दवाइयों को हमारे देश भारत में चुनावी चंदे के लिए हम सभी आम जनमानस के स्वास्थ्य और जानो माल के खतरे को दरकिनार करते हुए चुनावी चंदा लेकर उन दवाइयों को पास, यानी कि भारत में बिक्री के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, यह है मेरा आज का वीडियो कि चुनावी चंदे के लिए हम आम जनमानस या भारतवासियों की जानो माल की भी परवाह नहीं की गई है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस कथित चुनावी चंदे में जो इतनी बड़ी धांधली हुई है, यदि आप भी इसको गलत और आम जनमानस की जान के लिए खतरा मानते हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्र, सगे संबंधी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और साझा करें। और यदि आप लोगों ने मेरा न्यूज सब्जेक्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स देकर अपनी राय मेरे साथ साझा जरूर करें। और अंत में अब एक बार फिर सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सीडी टॉक न्यूज सब्जेक्ट चैनल।